फिर से एक बार आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में भी क्या करेंगे, झीलें पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे भाई, नहरें पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकी थ्योरी करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, PYQ करेंगे। तो चलिए बताइए भाई, एवरीथिंग इज़ ओके आप में से जो भी लाइव हो तो यस या नो। ओके, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लीजिए, सबसे पहला टॉपिक है भाई, आज 3 टॉपिक कवर करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसकी भाई, गुरुग्राम जिले की। थोड़ा सा जूम करती हूँ, लीजिए भाई, गुरुग्राम जिले की। किसकी जिले पढ़ेंगे भाई, गुरुग्राम जिले की। तो गुरुग्राम में देखिए सबसे पहले आती है दमदमा झील। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई। क्या है, सबसे बड़ी झील। और यह झील 3000 एकड़ में फैली है। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब किया गया था, 1947 में, एक क्वेश्चन, ठीक है। और दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, दूसरा क्वेश्चन। और कितने एकड़ में फैली है, तीसरा क्वेश्चन, 3000 एकड़ में। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसके अलावा सुल्तानपुर झील, ये भी कहाँ है भाई, गुरुग्राम के फरूखनगर में है। और यहाँ पर प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साइबेरियन सारस पक्षी साइबेरिया, रूस से आते हैं भाई। कहाँ से आते हैं, रूस से आते हैं। जेट द्वारा तेज धारा 150 से 300 किलो प्रति आवर्स की गति से चलती है। और उनका साथ पक्षी हवा में उड़कर आ जाते हैं भाई, ठीक है। खलीरपुर, अब क्या पढ़ेंगे भाई, खलीरपुर झील, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। बसई झील गुरुग्राम में। सोना झील गुरुग्राम में। ये थी भाई किसकी, गुरुग्राम की झीलें। अब हम पढ़ेंगे किसकी भाई, फरीदाबाद की झीलें। देखिए फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं भाई। बड़कल झील है, फरीदाबाद में है। कितने एकड़ में है भाई, 204 एकड़ में फैली है। और NH कितने पे है भाई, 44 के पास है। इसका निर्माण सन 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। पूछा जाता है जो बड़खल जो झील है उसका जो निर्माण है किस लिए किया गया था, सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। और कब किया गया था, 1947 में। और कितने एकड़ में फैली है, 204 एकड़ में। और कहाँ पे है, फरीदाबाद में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बड़कल झील की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील देखिए, यह भी कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में है। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। इसका जो निर्माण है राजा सूरजमल तोमर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और यह झील उगते हुए सूर्य के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध मानी जाती है। क्या मानी जाती है भाई, प्रसिद्ध मानी जाती है। विश्व में उगते हुए सूरज का देश किसे बोला जाता है भाई, जापान को। किसे बोला जाता है, जापान को। और भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का किसे बोला जाता है भाई, अरुणाचल प्रदेश को। सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो किस में निकलता है भाई, भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ओके, उसके जस्ट 2 घंटे बाद कहाँ निकलता है भाई, गुजरात में निकलता है। कहाँ निकलता है, गुजरात में। अब पढ़ेंगे धोस झील, ये भी कहाँ है भाई, फरीदाबाद में। मयूर झील, ये कहाँ है भाई, फरीदाबाद में। सभी का फिर से लाइव स्ट्रीम में आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए, एवरीथिंग। 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। ओके चलिए, ठीक है। अंगपुर झील फरीदाबाद में। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेवात की झीलें भाई। किसकी झील पढ़ेंगे, मेवात की। देखिए मेवात में कौन कौन सी कर ली हमने, गुरुग्राम की कर ली, फरीदाबाद की कर ली। अब हम पढ़ेंगे मेवात की झीलें। देखिए मेवात में कौन कौन सी झीलें हैं, उषा जी, जय श्री खट्टू श्याम जी। देखिए मेवात के बारे में जितना भी आपको पता है झीलों के बारे में लिखिएगा। कोटला झील है ना। और कौन सी है भाई, सांगेल झील है, चंदेली झील है, उजियाना झील है। ये सभी किसकी हैं भाई, मेवात की हैं। टिक्कर ताल झील कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में है। और विद क्यार या फिर विद क्यार झील कहाँ पे है, कैथल में है भाई, याद रखना। और सनहित झील ये कुरुक्षेत्र में है। और इस झील को 7 नदियों का क्या कहा जाता है भाई, संगम कहा जाता है। पूछा जाएगा 7 नदियों का संगम किसे कहा जाता है, सनहित झील को कहा जाता है। डब चिक झील ये कहाँ पे है भाई, ओडल पलवल में है। कहाँ पे है, ओडल पलवल में है। कर्ण झील
वह चक्रवर्ती झील कहाँ पे है भाई? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में। और यह कितने एकड़ में फैली है? 17 एकड़ में फैली है भाई। कितने एकड़ में? कर्ण झील। और कर्ण झील को ही क्या बोला जाता है? चक्रवर्ती झील। करनाल में है, 17 एकड़ में फैली है। और यहाँ पर कर्ण स्नान किया करते थे। अब है नेक्स्ट, बुलबुल झील। ये कहाँ पे है? जींद में है। बुलबुल झील कहाँ पे है? जींद में। बीबीपुर झील, ये कहाँ पे है भाई? बीबीपुर झील कहाँ पे है बताइएगा? बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है। तिलियार झील ये आगे भाई रोहतक की। कहाँ पे है? रोहतक में। 132 एकड़ में है। कितने में है? 132 एकड़ में। इसके अलावा देखिएगा और किस पे है? NH9 हाईवे के पास है। ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील, इनको ध्यान से देखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसमें बच्चे है ना एक साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ब्लू बर्ड झील आ जाइए कहाँ है? इसार में। लेकिन अगर आ जाए ब्लैक बर्ड, ये कहाँ पे है? आसी में। आसी इसार में। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना। अगर ब्लैक आ जाए तो ब्लैक कहाँ पे है? आसी में। और ब्लू कहाँ है? इसार में। दोनों का ध्यान रखना भाई। और चिल्ली झील, चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। शोभा सागर झील नारनौल महेंद्रगढ़ में है। सुखना झील भाई, सुखना झील भाई अपना हरियाणा में नहीं, कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। और 188 एकड़ में फैली है। इसका निर्माण सन 1958 में किया था। यह 3 किलोमीटर में फैली है और शिवालिक की भी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। और HSC के द्वारा हरियाणा में कितनी जिले मानी गई हैं भाई? कितनी जिले मानी गई हैं? टोटल 5 जिले मानी गई हैं HSC के द्वारा भाई। इस प्रकार से देखिए भाई, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले है ना एक बारी इसकी थ्योरी और कर लेते हैं, बांध और पढ़ेंगे, उसके बाद नहरें, फिर करेंगे भाई क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले सबसे पहले ना बांध और पढ़ लेते हैं भाई। देखिए बांध ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े ही हैं। बांध को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हरियाणा के कौन कौन से बांध हैं भाई? सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर नदी पर। तो चलिए भाई बताइए, जो भी बच्चा लाइव है, घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? ठीक है, घग्गर नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? कौशल्या बांध है, छामला बांध है, और दिना दीवान वाला बांध है, दरगाना बांध है, ओटू बांध है। कहाँ पे? ओटू बांध है, सिरसा में है। कहाँ पे भाई? सिरसा में, बिल्कुल ठीक है। और यमुना नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं भाई? देखिए अथनी कुंड बैराज है, ताजेवाला है, किसाऊ, रेणुका और लखवार। ये सभी बांध कौन सी नदी पर बने हैं भाई? कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। लाल टोपी बांध भाई ये कहाँ पर है? लाल टोपी बांध यमुना नगर, यमुना नदी पर। साहिबी नदी, साहिबी नदी पर एकमात्र कौन सा बांध बना है भाई? मसाणी बांध। कहाँ पर है? रिवाड़ी में। कहाँ पे है? रिवाड़ी में, बिल्कुल भाई। प्रवीण जी, उषा जी, पूजा जी, ठीक है। जितने भी आपको पता है भाई लिखते रहिएगा। अब पढ़ेंगे कौन से भाई? कृष्णा डैम। कृष्णा डैम कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध अंगपुर में है। अंगपुर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अंगपुर भी ध्यान रखना, कई बार है ना फरीदाबाद नहीं देगा, अंगपुर देगा, तो दोनों ऑप्शंस को ध्यान में रखना। और राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? अथनी कुंड बैराज। किस पे बना है? यमुना नदी पर बना है। ओके, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नहरें, उसके बाद में हम इसके MCQ करेंगे 1 बाय 1। ओके, चलिए सबसे पहले थ्योरी कर लेते हैं तीनों टॉपिक की। तो अब हम पढ़ेंगे, लीजिए, हरियाणा की नहरें। तीसरा हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई? हरियाणा की नहरें। अब पढ़ेंगे हरियाणा की नहरें, उसके बाद लगाएंगे इसके MCQ। बताइए भाई, पश्चिमी यमुना नहर के बारे में जितना कुछ आपको पता है लिखिएगा, ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए और सुनते भी रहना साथ के साथ में। दोनों काम एक साथ होने चाहिए, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड बनिए। पश्चिमी यमुना नहर यह हरियाणा की क्या है? प्रमुख नहर है और हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नहर है। यह यमुना नदी की पश्चिमी किनारे से ताजेवाले नामक स्थान से लगभग कब भाई? सन 1879 में निकाली गई थी। ध्यान रखना कहाँ से, ये भी ध्यान रखना, और किस सन में निकाली गई थी? 1879 में। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3251 किलोमीटर है। इससे हरियाणा के अंबाला में, ये पूछे जाते हैं कहाँ सिंचाई की जाती है? अंबाला में, करनाल में, कैथल में, सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में। ठीक है, देखिए अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, इन भागों में सिंचाई की जाती है। इन जिलों को ध्यान रखना। पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। फिर पढ़ेंगे भाई भाखड़ा नहर। कौन सी भाई? भाखड़ा, बिल्कुल प्रवीण जी। चलिए भाई भाखड़ा नहर के बारे में बताइए।
ओके, भाखड़ा नहर देखिए हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है भाई। कौन सी है? दूसरी। यह पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है और यह पंजाब के पटियाला रूपनगर में सिंचाई के बाद हरियाणा के कहाँ से भाई? ध्यान रखना, हरियाणा के टोहाना। टोहाना कहाँ पे है? फतेहाबाद के निकट हरियाणा में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। पूछे जाता है कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा के टोहाना से। इसके बाद राज्य के कहाँ कहाँ भाई? देखिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिलों में क्या करती है? सिंचाई करती है। और जो टोहाना है, टोहाना को क्या बोला जाता है भाई? नहरों का नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का नगर। बिल्कुल उषा जी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण जी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखते रहिए भाई, आपकी रिवीजन चलती रहनी चाहिए ऐसे ही। ठीक है, लीजिए भाई अब पढ़ेंगे कौन सी, ज्यादा नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया। आप पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू नहर। यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। किससे निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। और इस नहर से राज्य के कहाँ भाई? महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। इसमें पहली बार सन 1976 में पानी छोड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1976 में। और 900, देखिए 1987 में, सॉरी, पड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को भी बचाया गया था भाई। ठीक है, किसने बचाया था? इसने, जवाहर नेहरू नहर ने। कब? 1987 में। सूखा भयंकर क्या पड़ गया था भाई? सूखे के दौरान जो खरीफ की फसल है उसको बचाया गया था। ओके, नेक्स्ट है भाई गुरुग्राम। कौन सी है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में देखिए, गुरुग्राम कहाँ पे है? गुरुग्राम नहर। ओके, यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इससे राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद में क्या की जाती है? सिंचाई। अब आ गया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, SYL, जिसे बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर। तो ध्यान रखना, S सतलुज, Y यमुना लिंक नहर। यह हरियाणा और पंजाब की क्या है भाई? संयुक्त नहर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 212 किलोमीटर। और पंजाब में इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। हरियाणा में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 91 किलोमीटर। इसके पानी के बंटवारे को लेकर वही 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की थी। कब की थी? बंटवारे को लेकर, ध्यान रखना डेट, 24 मार्च 1976 को क्या हुई थी? अधिसूचना जारी हुई थी। अब पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं। देखिए कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं भाई हरियाणा में। सबसे पहले आती है भाई नांगल उत्थान सिंचाई योजना। कौन सी? नांगल उत्थान सिंचाई योजना। इस परियोजना से अंबाला में सिंचाई करवाई जाती है और इससे पहले यहाँ पर कृषि वर्षा पर निर्भर थी। किस पे भी? वर्षा पर। लगभग 75 गांव की 45 एकड़ भूमि पर क्या की जाती है भाई? सिंचाई की जाती है। ठीक है, 45,500 एकड़ भूमि पर क्या है? सिंचाई की जाती है। और भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इससे भी भाई देखिए, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इसे भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 220 लंबाई, ध्यान रखना, पूछी गई है। और इसे किसका नाम, देखिए ये भी पूछा गया है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर है। किसका नाम है? ठीक है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना का। और लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, इसे भी कहाँ से निकाला गया है भाई? भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 225। कितनी है? 225। और वर्तमान में ये लोहारू भिवानी में है। जूही नहर परियोजना, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? जूही नहर परियोजना। यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे भिवानी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। कुल लंबाई 170 है। नरवाना सिंचाई परियोजना, यह भी कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और इससे देखिए नरवाना, नरवाना कहाँ पड़े भाई? जींद में। इससे राज्य के जींद जिले में क्या होती है भाई? सिंचाई होती है। इसके अलावा ये भाई बस थोड़ा सा और रह गया है, इतना सा रह गया है, पढ़ेंगे वन बाय वन। देखिए, और उसके बाद भाई क्वेश्चन लगाएंगे इन तीनों टॉपिक से, फिर देखना भाई, है ना। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण भाई किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में सिंचाई, हरियाणा में देखिए सिंचाई के कौन कौन से साधन है वो पढ़ेंगे। हरियाणा में नहरों और नलकूपों और कुएं सिंचाई के क्या है भाई? साधन है। राज्य का कुल भूमि का भाई लगभग 48.36% नहरों द्वारा, सबसे ज्यादा जो किससे द्वारा की जाती है? नहरों द्वारा नहीं, इसके किससे भाई? नलकूपों द्वारा। किसके द्वारा? नलकूपों द्वारा। कितने? 51.12%। ठीक है, मतलब 51.1
2% भाग नलकूपों द्वारा और 48% नहरों द्वारा। मोटे तौर पर याद रखो 51 नलकूपों द्वारा और 48 किसके द्वारा, नहरों द्वारा। और शेष भाग जो बच गया वो अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। और हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है भाई, नलकूप है। नलकूप ध्यान रखना, कौन सा है भाई, नलकूप। ओके बिल्कुल भाई सही बताया, 48.36 नहर, बिल्कुल है ना, ऐसे ही लिखिए ताकि आपको भी बिल्कुल डाटा याद हो जाए। और जिसे याद है बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में विभिन्न भागों में सिंचाई का प्रमुख साधन भाई देखिए क्या क्या है, उत्तरी पूर्वी भाग में पढ़ेंगे। पहले सबसे कौन से में पढ़ेंगे, उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से साधन हैं। उत्तरी पूर्वी भाग में क्या आएगा भाई, शिवालिक की पहाड़ियां आएंगी, है ना, शिवालिक की पहाड़ियां। और फिर क्या है भाई, देखिए मैदानी भाग, जो मैदानी भाग है काफी उपजाऊ है यह क्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और जहां पर वर्षा भी क्या होती है भाई, पर्याप्त मात्रा में होती है। और सिंचाई, यहाँ की सिंचाई का साधन क्या है, वर्षा है। इसके अलावा नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के माध्यम से अंबाला में क्या की जाती है भाई, सिंचाई। और इससे पहले भाई जब उत्थान सिंचाई परियोजना नहीं थी तो ये किस पे निर्भर था, वर्षा पर। अब पढ़ेंगे मध्यवर्ती भाग अपना, बीच का, है ना। हरियाणा के मध्यम भाग में कौन कौन आएंगे, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, ये आएंगे। यहाँ पर देखिए सिंचाई किससे भाई, नहरों से, नलकूपों से, कुओं के द्वारा होती है। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भाग से कम क्या होती है, वर्षा होती है। सबसे ज्यादा होती है वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में। ओके अब पढ़ेंगे भाई दक्षिणी भाग, किसको भाई, दक्षिणी भाग में देखिए इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और क्या आएंगे दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और मेवात आदि जिले आते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। यहाँ पर सिंचाई नहरों व नलकूपों से होती है। रेतीला भाग, रेतीला भाग में कौन कौन से जिले आएंगे, देखो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ का क्या आएगा भाई, पश्चिमी भाग आ जाता है। और यहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है, बहुत कम। और यहाँ पर जो सिंचाई है वो नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा की जाती है भाई, फुहारों द्वारा। अब डाटा देखिए, कुल कृषि क्षेत्र के कितने भाई, 3/4% भाग पर सिंचाई होती है। कितने, 3/4। ओके। और शुद्ध सिंचित जो क्षेत्र है वो कितना है भाई, 3102 हेक्टर। और कुल शुद्ध शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल दोनों का ध्यान रखना, 29.74 लाख हेक्टर। हरियाणा में जो सिंचाई विभाग है कहाँ पे है भाई, ये ध्यान रखना कहाँ पे है, पंचकुला सेक्टर 5 में है हरियाणा सिंचाई विभाग। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूपों से। कितने परसेंट, 51 पॉइंट कितना था, 12%। ओके। और सर्वाधिक सिंचाई कहाँ है भाई, कहाँ पे, सिरसा में। कितनी भाई, 698 हेक्टर। और कम सिंचाई कहाँ पे होती है, पंचकुला में 25 हेक्टर में। ओके। और सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई, वो तो थी नलकूपों द्वारा। देखिए नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है, सिरसा में। कहाँ पे भाई, सिरसा में। और सबसे कम कहाँ होती है, पंचकुला में। नहरों द्वारा देखिए, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, सिरसा में। सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, पंचकुला में। ये भी दोनों क्या है, सेम। अच्छा भाई ये देखिएगा, ओहो यहाँ देखना भाई, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। डाटा ये तीनों है ना मिक्सअप है भाई, क्वेश्चन ध्यान देना। देखो पहले क्या था, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से। और सर्वाधिक सिंचाई किस में की जाती है, सिरसा में। कितने हेक्टर में, 698 हेक्टर में। और कम सिंचाई कहाँ होती की जाती है, पंचकुला में 25 हेक्टर में। और सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा में, सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई पंचकुला में। और नलकूपों द्वारा कहाँ की जाती है भाई, कैथल में। ध्यान रखना कहाँ, कैथल में अलग है भाई। और सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई पंचकुला में। पंचकुला हमेशा नहरों द्वारा भी कम है, कम सिंचाई में भी है, नलकूपों द्वारा भी। तो पंचकुला क्या रहेगा भाई, कम में रहेगा हमेशा। और नहरों का शहर किसे बोला जाता है, टोहाना, फतेहाबाद को। नहरों द्वारा सिंचाई भाई देखिए कितने परसेंट, 48.36%। और नलकूपों द्वारा सिंचाई कितने भाई, 51.12%। तो इस प्रकार से भाई हमारी पूरी की पूरी थ्योरी हो गई है। अब हम जस्ट क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले करेंगे हरियाणा की जिलों से रिलेटेड, जस्ट 1 मिनट। ठीक है भाई, लीजिए भाई आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, हरियाणा की जिलों से। ठीक है भाई, आर यू रेडी।
सबसे पहले सभी को भाई राधे राधे, स्वागत है सभी का। चलिए भाई अब करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, तो फटाफट जवाब देना भाई। ओके चलिए भाई, लीजिए भाई। सबसे पहले आया पूजा मेहरा का, फिर आ गया प्रवीण, वजीर जी, अमित जी, मोहिनी जी, स्वागत है भाई, उषा जी, सुमन जी, सबको गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम भाई सभी को। लीजिए भाई क्या है क्वेश्चन, फरीदाबाद जिले में दो झीलें डैश और डैश हैं भाई, तो बताइए कौन कौन सी हैं। बड़खल झील और सूरज कुंड। बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है भाई। बड़खल झील, ब्रह्मसरोवर झील, सनहित झील, सुखना लेक। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, कौन सी मानव निर्मित है भाई। ओके बड़खल बता रहे हो भाई, लो भाई कर लो गल, है ना। इनमें से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है, ठीक है बताइए। सुमन जी बड़खल झील बता रही है, बताओ भाई। ओके वजीर जी सुखना, ओके डी, ठीक है भाई। पूजा मेहरा, ओके ठीक है डी, ओके भाई ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सुखना आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, सुखना लेक। क्या आएगा भाई, सुखना झील, ठीक है। दमदमा झील डैश जिले में है भाई, बताइए जो दमदमा झील है किस जिले में है। फरीदाबाद में है, रोहतक में है, गुरुग्राम में है, हिसार में है, तो कहाँ पे है भाई। अच्छा लिख लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुमन जी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड का सी बता रहे हैं, गुरुग्राम में। मोहिनी जी, वजीर जी गुरुग्राम, बिल्कुल प्रवीण जी, ओके सुमन जी इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट दमदमा झील कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है। झज्जर में देखो भाई, झज्जर में लगभग 16,000 एकड़ जलाक्रांत भूमि है, या 1600 एकड़ एकड़ जल एकांत भूमि है, या 160 एकड़, या फिर 1600 तालाब और झील है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, 1600, 16,000, ओके 16,000। वजीर जी बता रहे हैं कितना, 16,000, ठीक है भाई। ओके उषा जी बताओ भाई, आप बताओ। ये तो मैम जी, अच्छा चलिए लीजिए भाई बता देती हूँ, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, 16,000 एकड़, ठीक है। झज्जर का है भाई, है ना, क्योंकि मेरा झज्जर आ गया इसलिए भाई। चलिए भाई देखते हैं रोहतक का आएगा, तो आप बताना भाई अमित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए, इनमें से कौन सी झील NH2 जिसका नया नाम भाई क्या हो गया, NH44 पर है। टिक्कर ताल है, तलियार है, डबचिक है, या ब्लू बर्ड लेक है। तो फिफ्थ का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, है ना। कौन सी भाई, कौन सी झील NH2 पर है। डबचिक, ओके चलिए डबचिक सबसे पहले किसने बताया भाई, वजीर जी, ओके उषा जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डबचिक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पलवल, बिल्कुल नो डाउट उषा जी, बिल्कुल सही है प्रवीण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सिक्स्थ, ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति इनमें से किस नहर द्वारा की जाती है भाई बताइए। बरवाड़ा, नरवाणा, सुंदर ब्रांच, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति कौन सी भाई, ओके चलिए भाई। वजीर जी नरवाणा बोल रहे हैं, ओके चलिए। प्रवीण जी क्या है, पूजा, ओके नरवाणा, बिल्कुल भाई। अमित क्या बोल रहे हैं, नरवाणा, ठीक है। इसका आंसर आएगा नरवाणा ब्रांच, है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट है पूजा मेहरा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, नरवाणा ब्रांच नहर। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, किस झील पर बसंत ऋतु में लावर शो का आयोजन किया जाता है बताइए भाई। बड़खल पर, दमदमा पर, तलियार पर, या ब्लू बर्ड पर। तो बताओ भाई किस पर लावर शो का आयोजन किया जाता है, ठीक है। वजीर जी बता रहे हैं सबसे पहले बड़खल झील, ओके चलिए भाई बताइए, और बच्चे जवाब दो भाई इसका, और क्या आंसर आएगा। ओके उषा जी भी बड़खल बता रही हैं, प्रवीण जी बिल्कुल भाई, है ना, फ्लावर शो, ठीक है भाई। चलिए बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सुमन जी ए, ओके वेरी गुड भाई। जिन्होंने ए बताया, फ्लावर जो शो है भाई वो कौन सी झील पर होता है, बड़खल झील पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है भाई। बड़खल पर, दमदमा पर, सुल्तानपुर पर, या ब्लू बर्ड पर। तो बताइए किस झील पर किया जा रहा है भाई वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर, ओके वजीर जी, ओके चलिए वजीर जी भी बता रहे हैं, ठीक है भाई। गुड इवनिंग भाई दिलसेर जी, अमित जी, गुरुग्राम, गुरुग्राम तो ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा ये बताइए,
ठीक है, दमदमा। ओके, चलिए भाई सुमन जी, उषा जी, दमदमा बिल्कुल भाई, दिलसेर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है परवीन जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? दमदमा आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। इस झील का उल्लेख अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक भाई किताब उल हिंद में किया गया है भाई। अथनी कुंड का, ब्रह्म सरोवर का, करनाल झील का, सूरज कुंड का। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल 3,000 एकड़ में वजीर जी अभी करके आए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पूजा जी ब्रह्म सरोवर। ओके, चलिए भाई सबसे पहले, चलिए भाई उषा जी ब्रह्म सरोवर बिल्कुल, प्रवीण जी, वजीर जी, दिलसेर जी सबका करेक्ट है भाई। सुमन जी इसका आंसर क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है भाई, बताओ कौन सी है? दमदमा है, अथनी कुंड है, बिंडावास है, या बड़खल है भाई? तो इसका आंसर दीजिए, कौन सी है वह? क्रू राजा ने बनवाया था। ओके, चलिए बस सही बता रहे हो भाई उषा जी। इसका आंसर क्या आएगा भाई? साक्षी जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। जिन्होंने सी बताया, भिंडावास कहाँ पे है? जज्जर में। कहाँ पे है भाई? जज्जर में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, गुरुग्राम में इनमें से कौन सी झील है भाई? बड़खल झील है, करण झील है, दमदमा झील है, या दोस झील है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ऑप्शन सी बता रहे हो भाई? क्या बता रहे हो? सी, बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या आएगा? कर्ण झील किसका बता रहे हो साक्षी जी? कर्ण झील तो करनाल में है साक्षी जी। यहाँ गुरुग्राम में पूछी गई है। किस में पूछी गई है? गुरुग्राम में, आपके जज्जर में, बिल्कुल भाई, है ना। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? दमदमा झील कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। 12th क्वेश्चन है, फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वत माला के किनारे पर है भाई? तो बताइए, अरावली पर, विंध्या पर, सतपुड़ा पर, या हिंदू कुश पर? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल इजी है। नमस्कार भाई नरवीर जी, बिट्टू जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। अरावली, वेरी गुड भाई। सबसे पहले अरावली किसने बताया भाई? उषा जी। ओके, उससे पहले भी बता गए हैं भाई बच्चे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, अरावली पर्वत माला, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भाई सही है भाई? बताइए। जोड़ा सही नहीं है, पॉइंट भी नोटेड नहीं है, स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़खल झील भाई फरीदाबाद में, भिंडावास झील जज्जर में, चंदेली झील गुरुग्राम में, बुलबुल झील जींद में। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, ओके। ए मोहिनी जी ए बता रही है भाई। चलिए इसका बताइए भाई, चंदेली नू में। ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल वजीर जी। ओके बिट्टू जी, ठीक है भाई। पूजा मेरा ऑप्शन क्या है बता रहे हो? सी बता रहे हो। क्या है? सी, सभी का करेक्ट है भाई। सारे के सारे बच्चे क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं। तो ये क्या है भाई? गलत है, गुरुग्राम में नहीं है। कहाँ पे है? नू मेवात हरियाणा में। ठीक है भाई। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए, विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के इनमें से किस जिले में है भाई? बड़खल गुरुग्राम में, भिवानी में, फरीदाबाद में, रोहतक में? फरीदाबाद में। ओके बिट्टू जी, चलिए भाई, है ना। सबसे पहले बिट्टू ने बताया, उसके बाद बताइए भाई उषा जी। बिल्कुल फरीदाबाद, ठीक है भाई। 1947 बिल्कुल अभी करके आए थ्योरी में सारी चीज़ें। ओके, पूजा मेरा सी, फरीदाबाद में, बिल्कुल भाई। मोहिनी जी इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है दिलसेर फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा सरोवर राज्य के फरूखनगर तहसील में है भाई? है ना। सुल्तानपुर है, दमदमा है, खलीलपुर है, या कोटला है? ठीक है, कौन सा सरोवर राज्य के फरूखनगर तहसील में है? तो बताइए कौन सा है भाई? सुल्तानपुर। ओके भाई, सबसे पहले सुल्तानपुर, बिट्टू, उसके बाद दिलसेर जी, वजीर जी, पूजा जी, बिल्कुल सुमन जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, नरवीर जी सुल्तानपुर, बिल्कुल क्या आएगा? सुल्तानपुर, बिल्कुल प्रवीण जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितने आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? 3, 4, 2, 1? 16 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 2, वेरी गुड भाई। 16 का सी, सबसे पहले किसने बताया भाई? 16 का सी। ओके, सबसे पहले बिट्टू, आफ्टर दैट दिलसेर, फिर नरवीर, सुल्तान का बता रहे हैं भाई। ओके भाई, ठीक है भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर उषा जी, निशा खन्ना जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। बिल्कुल भाई, ऑप्शन क्या आएगा? 2 आएगा भाई, 2। लीजिए 17, इन निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई? बड़खल है, दमदमा है, भिंडावास है, या करनाल है? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? 17 का सी। ओके, चलिए वेरी गुड।
ओके बिट्टू जी, उषा जी बिंडावास, जज्जर बिल्कुल भाई, है ना, ये आ गया भाई जज्जर, ठीक है। मोनिका जी बिंडावास, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा? बिंडावास। बिंडावास कहाँ है भाई? जज्जर में। कहाँ पे है? जज्जर में। ओके नेक्स्ट भाई 18th, यह झील हरियाणा के थानेसर में है और किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। यह कौन सी झील है भाई? बताइए कौन सी झील है? बड़खल है, सूरज झील है, ब्रह्म सरोवर है, या सनहित सरोवर झील है? बिंडावास बिल्कुल, कबार जज्जर हरियाणा, बिल्कुल नरवीर जी सही बताया। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? किताब उसमें किसमें का है? ऑप्शन सी ब्रह्म सरोवर, बिल्कुल भाई। बिट्टू जी, वजीर जी, मोनिका जी, उषा जी, ब्रह्म ब्रह्म लिखा हुआ है, ओके ठीक है, जल्दबाजी में लिख दिया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। निशा खन्ना, मोहिनी जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, ब्रह्म सरोवर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हरियाणा में इस झील का निर्माण 1958 में ली काबूर्जियर की देखरेख में किया गया था। इस वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आदर भूमि घोषित किया गया था। यह झील कहाँ पर है भाई? बताइए। हरियाणा का निर्माण, झील का निर्माण कब भाई? 1958, है ना। तो बताइए, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, मारकंडा, सरस्वती। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ, है ना। किसकी बात हो रही है? कौन सी लेक की बात हो रही है? कौन सी झील? नाम बताओ भाई। सुखना, ओके सुमन जी बिल्कुल, है ना। रूबी राणा जी स्वागत है आपका, सुनील जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल चंडीगढ़ आएगा। लीजिए भाई, 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में डैश हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है भाई। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, ब्रह्म सरोवर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कर चुके हैं। ओके निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनी थी? करण झील, दमदमा झील, बड़खल झील, अथनी कुंड झील। तो 21 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा 21 का? क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बड़खल झील आएगा, बिल्कुल। रियुदांगी जी, रूबीना राणा जी, बिल्कुल भाई, है ना। अमित जी, है ना। बड़खल झील बिल्कुल फरीदाबाद, है ना। तिलियार झील रोहतक। ओके किसका बता रहे हो भाई? अच्छा नेक्स्ट का बता रहे हो। इनमें से गलत का मिलान करना है भाई, है ना। गलत मिलान कौन सा है? ठीक है, गलत मिलान कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तिलियार झील बताओ भाई हिसार में है, ब्लू बर्ड झील हिसार में है, और सूरजकुंड झील कहाँ है? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। मोहिनी जी, मोनिका जी, दिलसेर जी, बिट्टू जी, बिल्कुल, है ना। क्या रहेगा? तिलियार झील कहाँ पे है? हिसार में। नेक्स्ट क्या बता रहे हो? हैं दमा झील, देखिए दमदमा हरियाणा में डैश का नाम है भाई। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का, सबसे लंबी नदी का, सबसे बड़ी झील का, सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व का। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? सी बता रहे हो, सबसे बड़ी झील, बिल्कुल। मोनिका जी, पूजा मेहरा जी, अमित जी, ओके चलिए भाई और बताइए। दिलसेर, रूबी राणा, बिल्कुल भाई, है ना। गुरुग्राम 3000 एकड़, बिल्कुल भाई। सुमन जी सी, ओके। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे बड़ी झील बताओ भाई कौन सी है? कौन सी है भाई? सुखना लेक है, टिल्लर, है ना, टिल्लर झील है, दमदमा झील है, या सूरजकुंड झील है भाई, है ना। टिक्कर आएगा, टिक्कर आना चाहिए था मे भी यहाँ पे। चलिए भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? 3000 एकड़ में फैली है जो, है ना, बताइए। बिल्कुल भाई, ऑप्शन सी, सुनील दलाल जी, बिल्कुल। चलिए भाई, रूबी राणा, उषा जी, वजीर जी, निशा खन्ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, दमदमा झील। क्या आएगा? दमदमा झील। 25 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासक के दौरान स्थापित की गई थी भाई। सूरजकुंड, सनहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, करण। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके मोनिका, बिल्कुल, यू आर विजिबल। ओके बताइए भाई, है ना। आंसर बताओ, बिल्कुल दिखाई दे रहे हो भाई, है ना। ओके चलिए भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सूरजकुंड झील आएगा। जिन्होंने सूरजकुंड बताया, बिल्कुल पूजा मेहरा, ओके। दांगी जी, बिट्टू शर्मा जी, ओके। 1987, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है, बड़कल झील हरियाणा के डैश जिले में है भाई? बताइए किस जिले में है? फरीदाबाद में, सिरसा में, करनाल में, हिसार में। तो बड़कल झील कहाँ पे है भाई? ओके फरीदाबाद में। सबसे पहले बताया पूजा मेहरा, उसके बाद भाई उषा जी, बिट्टू जी, सुनील दलाल जी, बिल्कुल। दिलसेर, सुनील, सबका करेक्ट है। मोनिका जी, मोहिनी जी, दिलसेर जी, निशा खन्ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
चिली झील हरियाणा के डैश जिले में है? फतेहाबाद में, पानीपत में, करनाल में या फरीदाबाद में? 27 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? फतेहाबाद। सबसे पहले बताया भाई प्रवीण जी, फिर उषा जी। चिली झील कहाँ है? फतेहाबाद, बिल्कुल। दिलसेर फतेहाबाद, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? सुनील, निशा खन्ना जी, सुमन जी, रूबी राणा जी, बिल्कुल। दांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए फतेहाबाद आएगा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दमदमा झील हरियाणा के डैश जिले में है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षक केंद्र है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक झील है। रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम। तो दमदमा झील कहाँ पे है भाई बताइए? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? बिट्टू, और उसके बाद में भाई सुनील, फिर मोनिका, दिलसेर, बिल्कुल पूजा मेहरा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? रूबी राणा, नरवीर, मोइनी जी, बिल्कुल। निशा खन्ना जी, इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। नेक्स्ट है भाई, सन 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल है भाई सुखना, करण, अर्जुन या भीमा? तो 29 का आंसर बताइए भाई क्या आएगा? 29 का बताओ। ओके अमित, कितनी बार बताएं? जितनी बार पूछा जाए उतनी बार बताइए। ओके, चलिए। ओके, 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल कौन सा है? ओके, सुखना। चलिए जवाब दीजिए भाई, फटाफट कमेंट करो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना? क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? ए। 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर कौन सा है? बिल्कुल भाई, जिन्होंने ए बताया उनका गलत है। इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा भाई, कर्ण। ओके, लव हर आगे भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कर लीजिए भाई अपना नंबर। ओके, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है भाई बताओ? कर्ण झील है, ब्लूबर्ड लेक है, तलियार है या बासोलान झील है? तो कौन सी झील है भाई? कहाँ पे पूछी गई है? हिसार में। हिसार में बताओ कौन सी है? ब्लू बर्ड। ओके, उषा जी, बिट्टू जी, नरवीर जी, ब्लू बर्ड, बिल्कुल भाई करेक्ट है। मोनिका जी, लवहर, बिल्कुल। ब्लू बर्ड, बिल्कुल। आपने तो उड़ा रखे हैं भाई, है ना? निशा खन्ना, बिल्कुल। रूबी राणा जी, अमित जी, बिल्कुल करेक्ट है। मोहिनी जी, प्रवीण जी, इसका आंसर क्या आएगा? ब्लू बर्ड लेक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इनमें से किस झील पर विदेशी पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं? दमदमा पर, बड़खल पर, सुल्तानपुर पर, कोटला पर? तो बताइए किस पर आते हैं भाई सबसे ज्यादा विदेशी, है ना, पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं? निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? पॉइंट भी नोटेड, ठीक है? ध्यान से देखना भाई, ठीक है? किस पे आते हैं भाई बताइए? विदेशी पर्यटक पूछा गया है यहाँ पे। पॉइंट भी नोटेड, पक्षी और वन्य पूछे गए हैं, ठीक है? विदेशी पर्यटक सबसे अधिक संख्या में आते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बी 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 आएगा, बी। पॉइंट भी नोटेड, ओके, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी आएगा, बड़खल। ध्यान दो ना, विदेशी पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है भाई 32, बताइए भाई अमित। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है भाई, बताइए कौन सा गलत है भाई इनमें से? दमदमा झील गुरुग्राम, कर्ण झील करनाल, बड़खल झील फरीदाबाद, सुल्तानपुर झील हिसार? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 32 का जो आंसर है भाई बताओ क्या आएगा? ऑप्शन कौन सा? डी गलत है भाई। क्या है? डी। हिसार में नहीं है, कहाँ पे है? सुल्तानपुर झील, बताइए कहाँ पे है? ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है। लीजिए भाई, बंद पड़ी है, अच्छा सुल्तानपुर आएगा आंसर। ओके, चलिए भाई वजीर जी, बड़खल झील घिरी हुई है मोरनी पहाड़ियों से? ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियों से, ऑप्शन डी शिवालिक पहाड़ियों से। आयोग ने जो आंसर माना था वो बताया मैंने, ठीक है? चलिए भाई बताइए। मोइनी देखिए, बड़खल झील घिरी हुई है मोरनी की पहाड़ियों से, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से। 33 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन बताओ। सी आएगा, बिल्कुल भाई, सी। ओके, सी अरावली की पहाड़ियों से, बिल्कुल करेक्ट है भाई, अरावली की पहाड़ियों से, सबने सही बताया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो बताओ भाई, कोटला झील, चिल्का झील, दमदमा झील, खलीलपुर झील? तो पूजा में रहा ऑलरेडी चिल्का। ओके, ठीक है भाई बिट्टू जी, बिल्कुल उड़ीसा, ठीक है भाई, बिल्कुल वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल नरवीर जी। चलिए भाई, दिलसेर, मोनिका जी, सुमन जी,
है ना, सारे के सारे सही बताए रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, चिल्का झील आएगा। ओके निशा खन्ना, बिल्कुल भाई, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट बताया, है ना। और क्या है भाई, खारे पानी की झील है ना। लीजिए भाई 35 क्वेश्चन नेक्स्ट। हरियाणा के प्रसिद्ध करनाल में भाई, देखिए हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है भाई, पैराकीट है, सुल्तानपुर है, करण है, अभिमन्यु है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, करण। सबसे पहले भाई पूजा मेहरा, उसके बाद बिट्टू जी, ओके लव हर, ठीक है भाई, बिल्कुल मोनिका जी, दिलसेर जी, सुमन जी, बिल्कुल मोहिनी जी, वजीर जी, ठीक है भाई, रूबी राणा, ठीक है। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, करण आएगा भाई, करण। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के डैश में है भाई, हिसार में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, फरीदाबाद में। तो बताओ भाई कहाँ पे है, ठीक है, सुनील दलाल सी, ठीक है भाई, बिट्टू जी बताइए। ओके, क्या कह रहे हो मैम, आपका भाई हूँ मैं, ओके चलिए भाई, चलिए बताइए, रूबी राणा जी, ठीक है, डी, ओके डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके नेक्स्ट है भाई, कौन सी झील करनाल के पर्यटन के लिए भाई प्रसिद्ध है, रानी तालाब, करण तालाब, ब्लू बर्ड और तिलियार, करनाल में पूछी गई है। तो बताइए 37 का जो आंसर है क्या आएगा। ओके क्या आएगा भाई, करण, बिल्कुल भाई, ओके उषा जी, वजीर जी, लवहर, ओके दिलसेर, मोहिनी जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई, करण तालाब। ओके 38 क्वेश्चन, इनमें से कौन सही सुमलित है, सही पूछा है, बड़खल फरीदाबाद में, ब्रह्म सरोवर रोहतक में, भिंडावास कुरुक्षेत्र में, दमदमा सिरसा में। तो बताइए कौन सा सही है, इसका आंसर ए, सबसे पहले बिट्टू, ओके, अमित जी ए, ओके, मोनिका जी ए, दिलसेर, सुनील दलाल, लवहर, बिल्कुल भाई, निशा खन्ना, सबका ए है, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़कल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में, नो डाउट, और सारे गलत हैं। 39 का आंसर, इनमें से कौन सी झील हरियाणा में है भाई, दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर, ये सभी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, बिंडावास इज ए, बिल्कुल भाई, वेटलैंड इन झज्जर, बिल्कुल नो डाउट, लवहर बताइए भाई, और मोहिनी जी ए बता रहे हो, देखिए ए बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ओल आएगा, ओल। ओके ठीक है, डी, क्या आएगा आंसर, डी, डी। ओके ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। ये सारी की सारी कहाँ पे है, हरियाणा में है। प्रसिद्ध बीबीपुर वह नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में है, मैदानी में, रेतीला में, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र में, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र में। तो 40 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, 40 का आंसर बताइए भाई कहाँ पे है, इसका आंसर क्या आएगा, मैदानी, क्या आएगा, मैदानी, सबसे पहले उषा, ओके, क्या आएगा, मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है भाई, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है भाई बताइए, फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में। ब्लू बर्ड कहाँ पे है, मोनिका जी ए, ओके, उषा जी ठीक है भाई, चलिए, ओके ठीक है भाई, अमित जी इसका आंसर क्या आएगा, इसार आएगा, क्या आएगा, इसार, बिल्कुल, निशा खन्ना, दिलसेर, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है। ओके लीजिए भाई, रूबी राणा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटला झील बताइए कहाँ पर है, मेवात में है, पलवल है, रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। 42 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। सबसे पहले बताया भाई किसने, बिट्टू जी, ओके, फिर वजीर जी, ओके ठीक है भाई, मोहिनी जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, मेवात, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा का पर्यटक स्थल टिक्कर ताल भाई बताइए कहाँ पर है, मोरनी, सुल्तानपुर, कुरुक्षेत्र, कोई नहीं भाई। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल भाई बताइए, टिक्कर ताल कहाँ पे है, 43 का आंसर दीजिए कहाँ पे है, मोरनी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। सबसे पहले किसने बताया भाई, उषा, उसके बाद नरवीर जी, मोनिका जी, सुनील दलाल, बिट्टू जी, बिल्कुल लवहर। इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट, रूबी राणा जी, मोहिनी जी, मोरनी आएगा भाई। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासीय पक्षियों के दर्शन हेतु इनमें से कौन सी झील प्रसिद्ध है भाई, कोटला, खलीलपुर, सुल्तानपुर, कोई नहीं। ठीक है, अब आगे पक्षियों के लिए, तो पक्षियों के लिए बताइए कौन सी आएगी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पक्षियों के लिए, ठीक है, पक्षियों के लिए कौन सी आएगी, ऑप्शन है सी आएगी भाई, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, निशा खन्ना बिल्कुल भाई, उषा जी, रूबी राणा, रूबी दांगी जी बिल्कुल, है ना, सबका करेक्ट है, नरवीर जी, लवहर, सुल्तानपुर, बिल्कुल, उषा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में इनमें से कौन सी झील है भाई? सुल्तानपुर, दमदमा, खलीलपुर, कोटला। तो बताइए प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में कौन सी झील है? कौन सी झील आएगी? ए बता रहे हो भाई। ओके 1972, 1991 बिट्टू जी। ओके चलिए। महक जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। अमित ए। ओके मोनिका ए। बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी है? सुल्तानपुर। कौन सी है? सुल्तानपुर। बिल्कुल करेक्ट है भाई। दिलसेर जी लीजिए। इनमें से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है? बड़खल झील, मयूर झील, वुल्लर झील, दमदमा झील। तो बताइए वुल्लर झील कहाँ की है ना? 46 का सुमन जी सी। ओके पूनम जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके सुल्तानपुर। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट बताया नरवीर जी। उषा जी सी बता रही हैं। ओके बिल्कुल भाई सी आएगा इसका आंसर, नो डाउट। बिट्टू जी क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल है ना। वुल्लर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। लीजिए भाई इस प्रकार से देखो हमारे ना झील से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे हरियाणा के बांध से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट फटाफट। ओके एक टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टोटल 46 क्वेश्चन थे, तो 46 में से ये देखो आपके कितने मार्क्स आए। अब हम करेंगे किससे रिलेटेड भाई? हरियाणा के बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो लीजिए भाई पहला क्वेश्चन है अथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? तो बताइए भाई अथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? करनाल में, यमुनानगर में, पानीपत में, सोनीपत में। तो कहाँ पे आएगा इसका आंसर? बी बी बी। बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बी बिल्कुल, बी वाले सबका करेक्ट है भाई। यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। हरियाणा का अंगपुर बांध किस जिले में बना है भाई? करनाल में, फरीदाबाद में, हिसार में, गुरुग्राम में। मैंने बताया था अंगपुर भी ध्यान रखना, और अगर मेन आ जाए तो वो भी ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है सेकंड का बताइए क्या आएगा? फरीदाबाद। ओके बी, क्योंकि इसका भी बी है, पिछले का भी बी था, तो अभी ये नहीं पता चल रहा किसने पहले दिया। ठीक है चलिए भाई फरीदाबाद। जिन्होंने बी बताया बिल्कुल अमित जी क्या है? कोनी बेरा जी। क्यों नहीं पता भाई? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। ओके चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क किस जिले में है? बताओ भाई अमित किस जिले में है चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क? रिवाड़ी में, यमुनानगर में, मेवात में, पानीपत में। थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा? यमुनानगर। ओके मैक जी, दीक्षा जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके ओके रियू राणा जी, यमुनानगर, दांगी जी, मोहिनी जी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर आएगा भाई। क्या आएगा? यमुनानगर आएगा। बिल्कुल करेक्ट है निशा खन्ना जी। ठीक है भाई पूनम जी। ओके अमित मन्ना बेरा जी कुछ अच्छा। ठीक है चलिए। हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है भाई? बताइए सरस्वती, दोहन, यमुना, साइबी। तो अथनी कुंड बैराज किस नदी पर है भाई? यमुना नदी। सबसे पहले किसने बताया भाई? उषा। आफ्टर दैट निशा खन्ना, यमुनानगर। ओके उषा जी यमुना नदी। बिल्कुल नरवीर जी चौधरी अर्बल पार्क, यमुनानगर, हरियाणा। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई उषा जी यमुना नदी। दांगी जी सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। मोहिनी जी, मोनिका जी क्या है? ओके नहीं भाई नहीं भूल रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? देखिए एक साथ इतनों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? यमुना नदी आएगा। बिल्कुल लीजिए भाई जो गलत करेगा स्पेशल मेंशन करती हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है? बताइए कौन सा भाई यमुना नदी पर बनाया गया है? जलबेरा, अथनी कुंड, मसाणी और नोरान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? यमुना नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है? बी। ओके दीक्षा जी, दीक्षा जी बी। ओके भाई मोनिका अथनी कुंड। ओके ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? अथनी कुंड। बिल्कुल निशा खन्ना जी इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा अथनी कुंड। ठीक है भाई पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटू बांध हरियाणा का एक जलाशय इनमें से किस नदी पर पानी जाता है भाई? देखिए ओट्टू बैराज हरियाणा का एक जलाशय में किस नदी का पानी जाता है भाई? घग्गर का, यमुना का, कौशल्या का, डांगरी का। तो सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन घग्गर का। वेरी गुड भाई है ना। सिक्स का सबसे पहले किसने दिया? सुमन जी ने, उसके बाद उषा जी, बिल्कुल मोनिका जी, पूनम जी, दांगी जी, नरवीर जी। बिल्कुल करेक्ट है आपका है ना। इसका आंसर क्या आएगा? घग्गर आएगा। अथनी कुंड डैश नदी पर स्थित एक ठोस बैराज है भाई? तो बताइए अथनी कुंड अभी करके आए थे। ओके अमित जी, अमित जी आंसर क्वेश्चंस के जवाब दो प्लीज है ना। दिलसेर बिल्कुल। ओके बिटू जी। ओके चलो भाई सिरसा बता रहे हो भाई? किसका सिरसा बता रहे हो? अथनी कुंड डैश नदी पर वो है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा यमुना। ओके नेक्स्ट है भाई एट्थ क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर जाने वाली
देखिए, हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए डैश छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए 12, 7, 14 और 6। तो 14 शायद अमित। ओके मिस्टर एस के, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा भाई 14। बिल्कुल मारा नहीं आएगा मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, है ना 14। ओके ध्यान रखना। हाँ भाई लीजिए, अलग अलग आ गया, पहले बता दिया मैंने, गलती कर दी जल्दबाजी में, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, चलिए देखते हैं। ओके 14, ठीक। चलिए इसका आंसर है ना, वैसे बता रही हूँ भाई, देखिए इसका आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा। बी आएगा 7। ओके 7 आएगा 7, ठीक है। अगर मैंने बता दिया तो फ्लो में लग गए 14 14, ठीक है। इसका आंसर है, मैं ये देख रही थी कौन क्या बताएगा, ठीक है। इसका आंसर 7 आएगा। सुनिए, हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचले शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए 7 छोटे छोटे बांधों का क्या किया है भाई, निर्माण किया है। इसका आंसर बी आएगा। मैं ये देख रही थी अगर मैं गलत करती हूँ तो सभी उसी फ्लो में चलेंगे या नहीं चलेंगे, है ना। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल चेक करूंगी भाई, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। तो पता चले, लेकिन मैं बता दूंगी लास्ट में, ठीक है, बताऊंगी आपको। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार वैसी बांध बनाए गए हैं, वही बताइए। देखिए रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध बनाए गए हैं। गग्गर पर, यमुना पर, टांगरी पर, कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी बताया भाई मिस्टर एस के। ओके दांगी जी, यमुना। ओके बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा यमुना, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, दीक्षा जी, रूबी राणा जी, पूनम जी, लवहर, क्या है भाई बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, अंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं भाई, बताइए कौन सा बांध कहते हैं। मैंने बताया था जब आपको थ्योरी कराई। इसका आंसर क्या आएगा, महक जी, बिल्कुल। चलिए भाई, नरवीर जी, यमुना रिवर, ओके। दिलसेर जी, बी, ओके। मोनिका जी, यमुना, ओके। चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल जिन्होंने 10th का क्या बताया भाई, बी भी आ रहा है भाई, बताओ। इसका आंसर है ना ऑप्शन सी रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन सी। दीक्षा जी, महक जी, मोनिका जी, नरवीर जी, लवहर, इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप बी बता गए थे, ध्यान दीजिए मेरे एक एक ऑप्शन पे ध्यान है, कौन क्या बता गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। अंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है भाई, कहाँ पे है बताओ। फरीदाबाद में, भिवानी में, करनाल में, पानीपत में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन आरआरबी भाई। गुड इवनिंग, काफी टाइम बाद दिखे हो भाई, है ना। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिट्टू जी बी बता रहे हैं, ठीक है। बी किसका बता रहे हो बिट्टू जी, मोहिनी जी, ए क्या आएगा, ए, ठीक है। 12 का, अच्छा 12 का बता रहे हो। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद आएगा, ठीक है भाई। अंगपुर बांध कहाँ पे है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले लिया था। ओट्टू बैराज ने, ताजेवाड़ा बैराज, अंकपुर डैम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा, बी, क्या आएगा भाई, ताजेवाला, बिल्कुल ताजेवाला। सारे के सारे बच्चे सही बता रहे हैं। 13th का ये, अच्छा चलिए भाई, पहले आगे जवाब दे रहे हो आप लोग, तो लीजिए भाई 13th का। अथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस नदी पर है, यमुना पर, दोहन पर, साइबी पर, सरस्वती पर। बिल्कुल अमित जी, क्या हुआ बताइए, जवाब दो भाई अमित जी, ठीक है। चलो फटाफट बताओ भाई, बिट्टू जी, ओके। चलिए पूनम जी, ठीक है भाई। मोहिनी जी, ए बता रही है यमुना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, यमुना आएगा भाई। हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर है भाई, टांगरी पर, यमुना पर, घग्गर अकरा पर, साहिबी पर। तो 14 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ना। बताओ भाई, सबसे पहले कौन देगा 14 का, सी, ओके। सुमन जी, वेरी गुड। चलिए मोहिनी जी, सी, बिल्कुल। मोनिका जी, घग्गर, ओके। मिस्टर एस के, लवहर, बिल्कुल सबका करेक्ट है। बिट्टू जी, रूबिदांगी जी, सेकंड क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, घग्गर अकरा, बिल्कुल भाई। दीक्षा जी, दिलसेर जी, मोनिका जी, महक जी, ठीक है। घग्गर अकरा आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, कौन सा बांध है, विहार, ओट्टू बैराज, तुलसी। बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी, है ना। ओट्टू बैराज, क्या है भाई, ओट्टू बैराज, बिल्कुल सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य में
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? ब्रह्म सरोवर, ओटू बैराज, अंकपुर, कौशल्या डैम। भाई ठीक है, बताओ भाई, है ना। देखो कौन सा बांध नहीं है। ओके, पॉइंट भी नोटेड। देखते हैं भाई इसका आंसर क्या आएगा। ओके, एस के बता रहे हैं भाई डी। अच्छा चलिए भाई। ओके, मोनिका का ए आया, नरवीर जी का, चलिए मैं देखूंगी उसके बाद बताऊंगी। अमित डी बता रहा है भाई, बताओ। सुमन जी ए। ओके चलिए, निशा खन्ना डी। ओके, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब आ रहे हैं अलग अलग, है ना। दीक्षा ए। ओके चलिए भाई, डी डी ज्यादा बता रहे हैं। ओके भाई ठीक है। हाँ 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 अमित, सॉरी की वो नहीं, एक बार जो बता दिया फाइनल। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर आएगा। ये बांध थोड़ी ना है। यहाँ पे क्या पूछा? कौन सा बांध नहीं है? ब्रह्म सरोवर बांध थोड़ी ना है। ओके चलिए भाई, गलत हो गया, ध्यान से नहीं पढ़ते हो क्या? आपको ये बताओ, कौशल्या डैम नहीं पता? बताया तो था, कहाँ पे है? गग्गर नदी पर बना है। कमाल कर देता है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्रय है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? भाई कौशल्या है, अंगपुर बांध है जो कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। अथनी कुंड है, या फिर भाखड़ा नागल बांध है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। ओके बी बिल्कुल। अंकित जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। बिट्टू जी एस के अंकपुर, बिल्कुल। अब सबका सही आ रहा है भाई, है ना। अब सबका सही है। जब गलत करोगे ना तब करूंगी, है ना। एक नंबर कटा गए, ठीक है। लीजिए भाई, इतने इजी टॉपिक में हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी डैश पर किसाऊ बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी, है ना। ऋषि गंगा, टोंस नदी, केन नदी, सिंधु नदी। तो बताइए 18th का जो आंसर है क्या आएगा? ओके बी। ओके बी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल। अंकित जी टॉन्स नदी, दंगी जी बी। ओके चलिए भाई, मोनिका जी बी, ठीक है। एस के टॉन्स, पूनम जी बिल्कुल, सबका ना। अमित सेम लिखना है, कितना लालची है, मतलब बी नहीं लिख सकता, सेम लिखेगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी, ठीक है। बिल्कुल दिलशेर जी, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंकपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? भाई करनाल में, यमुनानगर में, कैथल में, फरीदाबाद में। तो कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? अंकित जी, उसके बाद एस के, बिल्कुल मोनिका जी। ओके अमित, निशा खन्ना, मोहिनी बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, नरवीर जी, इसका आंसर क्या रहेगा? फरीदाबाद रहेगा, बिल्कुल। पूनम जी, महक जी, दिलशेर जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई बांध से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया, जो यमुना नदी की दो सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। इंदिरा गांधी बांध, भाखड़ा बांध, किसाऊ और रेणुका बांध, अंकपुर बांध। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अच्छा कोई, चलिए सी बता रहे हो भाई, सी, सबका सी। दीक्षा जी सी। ओके भाई, निशा खन्ना, पूनम, सुमन जी बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है अमित, रेणुका, बिल्कुल। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, किसाऊ और रेणुका बांध। अब करेंगे भाई हरियाणा की, किससे भाई? ध्यान देना। अब करेंगे नैरो से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नैरो से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? भाई भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? सिरसा, हिसार, रोहतक, उपरोक्त सभी। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? सभी क्या बता रहे हैं भाई? हिसार। चलो भाई जवाब दो, देखते हैं और कौन क्या देगा। ओके एस के हिसार। ओके निशा खन्ना ओल आ रहा है, चलिए बताओ भाई फटाफट, है ना। आई एम वेटिंग। ओके मोनिका हिसार, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शाबाश पूनम जी, क्या बात है, वेरी गुड, है ना, एक्सीलेंट। चलो भाई बताओ। ओके लवहर, बिल्कुल भाई, बताइए। दीक्षा जी हिसार, लो भाई। महक जी, ठीक है। अभी जवाब दे देती हूँ। सभी जिन्होंने भाई इसका आंसर हिसार दिया ना, एक नंबर कट कर लो। इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा, जो कि एक ने दिया था भाई, ठीक है। लीजिए अब डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। जब मैंने कराया था तब बताया नहीं था? सिरसा, हिसार, रोहतक पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसका आंसर बिल्कुल शेर क्या आएगा? ओल आएगा, बिल्कुल। क्या आएगा? ओल। सभी दोबारा लिखो ओल, ठीक है। गलत हुआ है, देख लिया मैंने, इसलिए मैंने रुक के आंसर दिया, मैं देख रही थी। चलिए नेक्स्ट, दादूपुर क्या है भाई? दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, है ना। तो बताइए सेकंड का जो आंसर है क्या आएगा? दादूपुर, है ना, नलवी।
तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ भाई। पंचकूला, ओके, मिस्टर एस के बता रहे हैं पंचकूला, अंकित पंचकूला। चलिए अमित, क्या भाई मेरा तो ठीक है जी, अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है ना, मतलब चलिए भाई पंचकूला क्या आएगा आंसर, बिल्कुल भाई पंचकूला आएगा, पंचकूला वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल है ना, नो डाउट, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर बताओ भाई कौन सी है। गुरुग्राम है, भिवानी है, पश्चिम और पूर्वी यमुना नहर है, ऑप्शन डी जवाहरलाल नहर है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, सबसे पहले हमने नहर में यही किया था, सबसे पुरानी कौन सी है बताइए। ओके सी, ओके मोहिनी जी सी, महक जी, अंकित जी बिल्कुल करेक्ट लिखा, पश्चिमी और यमुना नहर, एस के बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, नरवीर जी, दीक्षा जी, लवहर, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सुनील दलाल जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। फोर्थ क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता भाई बताइए। देखिए पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित, मतलब सिंचाई नहीं की जाती, अंबाला में, करनाल में, जींद में, गुरुग्राम में, तो बताइए इसका आंसर फोर्थ का क्या आएगा भाई। सी बता रहे हैं अमित जी, ओके, चलो भाई बताओ डी, ओके, गुरुग्राम क्या है भाई, गुरुग्राम बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम सबका करेक्ट है। अच्छा जींद कौन बता रहा है भाई, हाँ भाई जींद भी आ गया, लो भाई, है ना, जींद वाला अपने नंबर कट कर लो भाई, ओके, दिलशेर जी नंबर कट करो। इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं होता, गुरुग्राम नहीं होता, गुरुग्राम किससे होता है ना, गुरुग्राम, गुरुग्राम नहर है वहां पे, उससे होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, गुरुग्राम, ओके, लीजिए नेक्स्ट। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर साइन किए थे। इनमें से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं था, ओके, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ध्यान देना जनवरी 2019 में, ठीक है, कौन सा नहीं था भाई, 6 भारतीय राज्य थे जिनमें से इनमें से कौन सा नहीं था। ओके शायद आएगा, अब गलत होंगे, रुक के दूंगी भाई, सारे के सारे बच्चे जवाब दो फटाफट, ओके, कमेंट करो, देखना चाहती हूँ कौन क्या देगा, ओके, सभी बताइए। दोबारा क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए क्या किया था, एक समझौते पर साइन हुए थे, तो उनमें से 6 राज्य थे, इनमें से कौन सा राज्य नहीं था, ओके, चलो भाई, लवर बता रहे नथिंग, ओके, क्यों भाई, आंसर तो होगा, ठीक है, नथिंग कहीं नहीं दे रखा, चलिए बताइए, सभी के सभी जल्दी बताओ, ओके, आई एम वेटिंग योर आंसर्स, सभी के सभी जल्दी, फास्ट, हरी अप, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, मध्य प्रदेश, ओके, क्या आएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब जिन्होंने और बताया भाई अपने अपने नंबर कट करो। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है, भिवानी, गुरुग्राम, भाखड़ा, पश्चिमी यमुना नहर, तो सिक्स का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना, सुनील जी एमपी, ओके भाई, नरवीर जी, ठीक है, सारे के सारे लिखो, क्वेश्चन गलत कर, है ना, चलो भाई बताओ फटाफट, वेरी गुड भाई, है ना, कंप्लीट मार्क्स अब आज किसी के नहीं आए अभी भी, ठीक है, इतने इजी टॉपिक में ध्यान से सुनते ही नहीं हो थ्योरी की क्लास, है ना, वेरी गुड, शाबाश, लगे रहो, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल भाई डी आएगा, पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं भाई किसके किसके कंप्लीट आएंगे, किस दिन आएंगे। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई भाई बताइए, सालावास, करनाल, ताजेवाला, हथनीकुंड, भाखड़ा, नांगल, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, ताजेवाला, अंकित, ओके, ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल दीक्षा जी, एस के बिल्कुल भाई, दिल से, नरवीर जी, मोनिका जी, अमित जी, पूनम जी सबका करेक्ट है, रूबी राणा जी, निशा खन्ना, लवर, ऑप्शन क्या रहेगा भाई, सी रहेगा, ताजेवाला, अथनीकुंड, बैराज। एट्थ क्वेश्चन, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है भाई, पश्चिमी यमुना नहर, गुरुग्राम, भिवानी, भाखड़ा, इसका जो आंसर है भाई जवाब दो फटाफट, ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी निकाली गई है, बिल्कुल भाई पश्चिमी यमुना नहर, बिल्कुल करेक्ट है अंकित जी, इसका आंसर सही बताया आपने, मैं ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नाइन्थ, जूही नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है भाई, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, ओके, जूही नहर, जूही, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, भिवानी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, भिवानी, भिवानी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए बिल्कुल, सुमन जी, पूनम जी, ओके भाई, एस के, मोनिका जी भिवानी बिल्कुल, अमित जी, चलिए भाई, लवहर, निशान, नरवीर, दिलसेर, भिवानी आएगा इसका आंसर। टेंथ क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है भाई बताइए,
ठीक है, किससे? रोहतक में, सोनीपत में, करनाल में, उपरोक्त सभी। बस 23 क्वेश्चन है भाई, टोटल 23। ठीक है, लास्ट ये लगा लीजिए, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, नहीं सॉरी 13 क्वेश्चन और रह गए हैं। बताइए भाई, लास्ट 13 क्वेश्चन रह गए, फटाफट जवाब दो। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस उसमें की जाती है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, बिल्कुल डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, ओल। ओके, रोहतक में नहीं की जाती बस। अच्छा, बिल्कुल। लीजिए भाई 11th, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी, है ना, पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है भाई? भाखड़ा, पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, जवाहर नेहरू नहर, कोई नहीं। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बहुत बार आ चुका है, लीजिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन बताइए, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई? भाखड़ा नहर से, भिवानी नहर से, गुरुग्राम से, यमुना से? इसका जवाब दो भाई, देखते हैं, आई एम वेटिंग है ना, वेट करूंगी आपके आंसर्स का, फटाफट जवाब दो, देखते हैं। भाखड़ा, ओके, बी भी आ रहा है भाई। ठीक है, भिवानी से भी बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ए भी आ रहा है, मिक्सअप आ रहा है। ठीक है, ए, ओके, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, क्यों भैया, आप बिहार से थोड़ी ना हो। चलिए, ठीक है भाई, ये मोनिका ऐसे ही बताती है भाई। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल भाई ए, भाखड़ा नहर से। कहाँ से भाई? भाखड़ा नहर से है। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। जिन्होंने भी दिया था गलत है। यमुना नदी से ओखला बैराज कौन सी नदी, कौन सी नहर निकाली गई है भाई? देखिए, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? गुरुग्राम, जवाहरलाल नेहरू, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। 13 का आंसर बताइए। 13 का गुरुग्राम नहर। ओके अंकित, चलिए और बताइए। ठीक है, नरवीर ए, ओके अंकित जी, गुरुग्राम नहर। ठीक है भाई, मोनिका गुरुग्राम, बिल्कुल नो डाउट। एस के महक जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सुनील जी, गुरुग्राम नहर आएगा। रूबी राणा जी, बिल्कुल। पूनम जी, नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बस भाई, लास्ट के कितने रह गए हैं? लास्ट के ये लगा लो, 10 के लगभग रह गए हैं भाई क्वेश्चन, है ना, 10 भी नहीं, 6 और 9 रह गए हैं, 9 रह गए हैं। ठीक है, कितने रह गए? 9। ओके, अमित जी क्या कह रहे हो? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? सिरसा में, हिसार में, रोहतक में, ये सभी। तो बताइए, भाखड़ा नहर द्वारा, इसका आंसर क्या आएगा? ओल। क्या आएगा? ओल, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? ओल आएगा। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है भाई? पानीपत में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, कैथल में? तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई? सबसे पहले अंकित, फरीदाबाद। ओके, मैक फरीदाबाद। संदीप जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई, बिल्कुल फरीदाबाद। सुमन जी, पूनम जी, लवहर, सबका आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट है। अमित जी, एस के, निशा खन्ना, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा भाई, दिल से। रूबी राणा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरानी फिरोजशाह नहर की मुरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था भाई? ठीक है, अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझना और ध्यान से जवाब देना। ठीक है, पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ कौन था? चार्ल्स मेल्ट कोफ था, या फिर डलहौजी था, या जॉन लॉरेंस? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, लॉरेंस था, या फिर सेंटोन? तो इसका आंसर बिल्कुल भाई, जिन्होंने ए बताया भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। बी नहीं आएगा निशा खन्ना जी, बी नहीं आएगा, इसका आंसर सी। अच्छा, अमित का सी गलत हो गया भाई, अमित। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, चार्ल्स, है ना, मेल्ट कोफ। ठीक है भाई, नोट कर लो, गलत हुआ है। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है भाई, कल भी आया था ये, मत्स्य पालन को बढ़ावा के लिए, अंतर्देश जलमार्ग प्रदान करने के लिए, उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, कल आया था तो आज गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भाई, सबका सी। सबसे पहले संदीप, उसके बाद एस के, अंकित, महक, सबका करेक्ट है भाई। सुमन जी, रूबी जी, राणा जी, नरवीर जी, बिल्कुल सी आएगा भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। कल भी ये आया था, आज फिर से है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनमें से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? राजीव गांधी नहर को, गांधी योजना को, सिंचाई को, लोहारू उत्थान योजना को? तो इंदिरा गांधी नहर बताइए किसे कहा जाता है भाई? इंदिरा गांधी नहर, क्या आएगा इसका आंसर?
लोहारू बता रहे हैं भाई, ठीक है अंकित। उसके बाद संदीप डी बता रहे हैं, मोनिका डी, ओके क्या बात है, सबका एक फ्लो में आ रहा है भाई। इसका आंसर अमित डी, पूनम, निशा खन्ना, नरवीर, दीक्षा, बिल्कुल भैया। इसका आंसर क्या आएगा, लोहारू उत्थान योजना आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। भिवानी, बिल्कुल भाई सही बताया। लास्ट के भाई बस, अब कितने क्वेश्चन रह गए भाई, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 5 सॉरी। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत बताओ भाई। नहरें हैं, कुआं है, वर्षा है, बांध है, तो क्या है भाई, है ना। सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा होती है, नलकूप ऑप्शन में नहीं दे रखा था। उसके बाद 48% किससे होगी भाई, नहरों से। सबसे पहले किसने बताया, अंकित। उसके बाद महक जी, बिल्कुल ठीक है भाई। निशा, पूनम, मोनिका, क्या हुआ भाई बताइए। ओके ठीक है भाई। निशा खन्ना, बिल्कुल। सुमन जी करेक्ट है इसका आंसर। दीक्षा, दिलसेर, नरवीर, है ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ओके कुएं ज्यादा हैं वैसे तो मैम, हमारे तो कुएं ज्यादा है नहीं भाई। इसका आंसर है ना ऑप्शन, देखिए सबसे ज्यादा है ना, आपने शायद थ्योरी की क्लास नहीं देखी। सबसे ज्यादा है ना, ये लगा लीजिए, नलकूपों द्वारा 51.12% और नहरों द्वारा 48.3%। ओके लीजिए भाई 20 क्वेश्चन। हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का भाई डैश राज्य था, पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, पहला। ओके चलिए पहला, बिल्कुल भाई ठीक है। चाचा चौधरी, बिल्कुल भाई। अमित, बिल्कुल करेक्ट बताया, क्या बात है, ठीक है। मोनिका जी ए, ओके ए बता रहे मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, पहला। 21 क्वेश्चन, लास्ट 3 रह गए भाई। जलभूत मानचित्रीकरण डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है भाई। भू भौम जल स्थिति, राज्य में महिलाओं की स्थिति, राज्य की विविध स्थिति, जानवरों की संख्या। इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है। किस लिए किया जाता है, बिल्कुल इसका आंसर ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, फ्लो में। वेरी गुड, शाबाश मोनिका, फ्लो में, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन। हरियाणा डैश को पूर्ण बनाने वाला पहला राज्य है भाई, बताइए किस चीज को। जलीय स्तर पर मानचित्रीकरण, पुलिस स्टेशन, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभी पढ़ के आए हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ए, वेरी गुड, क्या आएगा, जलीय स्तरीय पर मानचित्रण पर क्या है भाई, पहला है। नेक्स्ट है, भिवानी नहर निकाली गई है, बताइए कहाँ से। भाखड़ा नहर से, ओकुला बांध से, और यमुना नहर से, गंगा से। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताओ, जो भिवानी नहर है कहाँ से निकाली गई है, क्या आएगा, ए, ए, ओके जलीय स्तर, ठीक है भाई। दिलसेर जी, निशा खन्ना जी, अंकित, मोनिका, बिल्कुल। संदीप जी ए, पूनम जी, निशा खन्ना, एस के, दीक्षा जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, भाखड़ा नहर आएगा, सबका करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, आज बताइए किसी के पूरे नंबर हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता किसी के पूरे मार्क्स हैं। तो भाई सभी का थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। और चलिए एक या लगा लीजिए, फिर मिलते हैं 9:30 के करीब, जीएस करेंगे, ठीक है। चलिए खाना खाइए, आराम से रेस्ट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके ठीक है भाई। सभी का तहे दिल से धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। आज हमने 3 टॉपिक निपटा दिए, कौन कौन से, बांध और झील और नहरें, 3 टॉपिक किए हैं भाई। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच भाई, ओके सभी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।